चलिए दोस्तों बात करेंगे यूपी बीएड। यूपी बीएड में इंग्लिश अल्फ़ाबेट नामक जो चैप्टर है इम्पॉर्टेंट है, और जितने भी टॉपिक हैं यूपी बीएड में रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं जिस टॉपिक से, उन सभी पे हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन वगैरह हिट करके रखो। डेली आपको क्लास मिलने वाली है, बीएड के पूरे कंप्लीट सिलेबस को मैं यहाँ पे कवर करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो साथ आप बने रहिएगा लास्ट तक। आपको रीजनिंग के यकीन मानो 50 में से लगभग 45 प्लस नंबर आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो बस थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो और डेली क्लास कंटिन्यू आप करते जाओ। धीरे धीरे हम लोग बेसिक से होके चलेंगे। ये मान के चलते हैं कि आप रीजनिंग पहली बार सुन रहे हैं या रीजनिंग पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है। एकदम जीरो लेवल से हम लोग चल रहे होंगे। बस जितना आपको पढ़ाया जाए डेली आपको क्या करना है, प्रैक्टिस थोड़ा बहुत खुद से भी कर लेना है, ठीक है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अंग्रेजी वर्डमाला की। तो इंग्लिश जो अल्फ़ाबेट है, सबसे पहले यहां बात करें अंग्रेजी वर्डमाला की। तो अंग्रेजी वर्डमाला में कितने अक्षर होंगे? 26 अक्षर होंगे दोस्तों। ए से जेड तक कितने अक्षर होंगे? 26 अक्षर होंगे। अगर यहां स्वरों की बात करें तो स्वर 5 होते हैं, सबको पता है, ए ई आई ओ यू, और बाकी जो 21 बच गए वो वावेल हो गए, व्यंजन हो गए आपके। अब दोस्तों यहाँ पे हमें बचपन में पढ़ाया जाता था ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, लेकिन यहाँ पे आपको पढ़ना है ए फॉर 1, बी फॉर 2, सी फॉर 3। जैसे मैं बात करूँ दोस्तों, यहाँ पे जो आपको ऊपर ABCD लिखा गया है, बस आपको जो लेफ्ट साइड से क्या करना है, इनके नंबर को लिख देना है। यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे लिख देना है, यही इनकी प्लेस वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक लिख के बता देता हूं। यहां पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे आपको कहां तक लिख लेना है? जेड तक लिख लेना है, और 26 अक्षर हो जाएंगे दोस्तों। इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। इसको याद कर लेना है, बहुत ही हेल्प मिलने वाला है, तो इसको याद कर लो। कोडिंग डिकोडिंग में भी होगा, एनालॉगी में भी होगा, क्लासिफिकेशन में भी होगा, अल्फाबेटिकल सीरीज में भी यूज होगा, और ये सब आपके टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल यूपी बीएड के लिए मैं बात करूं स्पेशली, और भी तो जितने वनडे एग्जाम होते हैं सब में पूछा ही जाता है, लेकिन स्पेशली यूपी बीएड के लिए आप इसको याद कर लो, ठीक है। अब दोस्तों उम्मीद है आप पूरा लिख चुके होंगे। अब यहाँ पे अपोजिट लेटर में आपको बता देता हूँ कि अपोजिट लेटर कैसे निकालते हैं। अपोजिट लेटर निकालने का तरीका क्या है, इसको समझने के बाद हम लोग डायरेक्ट आ जाएंगे प्रश्न पे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे दोस्तों कि आपको अपोजिट लेटर कैसे निकाला जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू रीजनिंग होता है 27 से आप किसी भी लेटर की प्लेस वैल्यू को घटा दोगे। प्लेस वैल्यू ऑफ लेटर, यानी कि 27 से किसी भी लेटर की प्लेस वैल्यू को घटा दोगे तो अपोजिट लेटर निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि हमें निकालना है, मान लो के का अपोजिट लेटर। तो दोस्तों के का अपोजिट लेटर निकालना है, तो के 27 से के की प्लेस वैल्यू देखो 11 है। 27 से 11 घटाओगे कितना बच जाएगा दोस्तों? 16, और 16 का मतलब होता है पी। आप लोग तो लिखे होगे 26 तक ना, तो देख पा रहे होगे 16 का मतलब कितना हो जाएगा? 16 का मतलब हो जाएगा पी हो जाएगा। अब 1 2 और यहां पे निकालते हैं। मान लो सपोज डेट हमें निकालना है भैया कि क्यू का अपोजिट लेटर क्या होगा, तो हम कहेंगे भैया क्यू की प्लेस वैल्यू होती है 17। तो हम 27 से क्या कर रहे हैं? 27 से माइनस कर रहे हैं 17, कितना बचा? 10, और 10 का मतलब कितना होगा? जे होगा। 10 का मतलब कितना हो गया? जे हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जे हो जाएगा, कि भैया क्यू का अपोजिट लेटर क्या हो जाएगा? जे हो जाएगा। बात आई समझ में? अब चलो 1 2 आप निकालिए। मैं आपसे पूछूं कि भैया यू का अपोजिट लेटर बता दो, यू का अपोजिट लेटर बता दो, तो आप कहेंगे सर यू की प्लेस वैल्यू होती है 21, और 27 से 21 घटा दो। तो क्या करोगे? 27 माइनस क्या करोगे भैया? 21 करोगे, कितना बचेगा? 6 बचेगा, और 6 का मतलब कितना होता है? एफ होता है। बात आई समझ में? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, अपोजिट लेटर निकाल लोगे। अब याद करने का मैं तरीका भी आपको बता देता हूं, एक ट्रिक से भी याद कर सकते हो। और ये तो रहा बेसिक तरीका कि आप किसी भी लेटर का अपोजिट लेटर निकालना है तो क्या करना है दोस्तों? आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल 27 से उसके प्लेस वैल्यू को घटा देना है। बात आई समझ में? आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है, यहां से अपोजिट लेटर आप आसानी से आप इसको पढ़कर निकाल सकते हो। जैसे यहां पे मैं बात करूं लव बाई सर्ट जी पी के क्यू जे, पी का अपोजिट, यहां पे मैं बात करूं कि यू का अपोजिट लेटर एफ होगा, एफ का अपोजिट लेटर यू होगा, एल का अपोजिट लेटर ओ होगा, ओ का अपोजिट लेटर एल होगा। ठीक इसी प्रकार वी का अपोजिट लेटर ई होगा, और ई का अपोजिट लेटर वी होगा। बी का वाई होगा, और वाई का दोस्तों बी हो जाएगा। एस का एच हो जाएगा, और एच का क्या हो जाएगा? एस। आई का अपोजिट लेटर आर होगा, और आर का अपोजिट लेटर आई होगा। टी का अपोजिट लेटर जी होगा, और जी का अपोजिट लेटर टी होगा। पी का अपोजिट लेटर के होगा, और के का अपोजिट लेटर पी होगा। और क्यू का अपोजिट लेटर जे होगा, और जे का अपोजिट लेटर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्यू हो जाएगा।
लेकिन अभी कुछ ऐसे लेटर बचे हैं जिनको यहां पे हम लोग नहीं लिख पाए। फॉर एग्जाम्पल ए का अपोजिट लेटर अभी देखो नहीं लिखा है, ए का अपोजिट लेटर होगा जेड, बी का हो चुका है, सी का अपोजिट लेटर होता है एक्स, डी का अपोजिट लेटर होता है डब्ल्यू, क्या होता है, डी का डब्ल्यू होता है, और एम बचा है, एम का अपोजिट लेटर एन होगा। अब ये रहा 26 लेटर का अपोजिट लेटर आपके सामने है। ओह लब बाई सर्ट जी पी के, सर्ट की स्पेलिंग याद है ना, सर्ट जी लगा दो लास्ट में, 2 का पेयर बना दो। और पी के मूवी तो आप लोग देखे होंगे, याद होगा ना पी के मूवी, पी का अपोजिट लेटर के, ठीक है ना, और क्यू का जे होगा। बात आई समझ में। जो लेटर यहां पे बच गए दोस्तों, ए का जेड होगा, सी का एक्स होगा, डी का डब्ल्यू होगा और एम का एन हो जाएगा। ठीक है, इतना उम्मीद है आप छाप लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, मैं प्रश्न की बात करूं तो अब फटाफट प्रश्न को भी सॉल्व करते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में हो तो, ठीक है, हेडिंग लगा लो कि पहले जब अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम पे होगा तो इस पे जो प्रश्न बनेगा वो किस प्रकार के बनेगा। अब देखो यहां पे अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में होगा तो ए से शुरू होगा और जेड पे जाके खत्म हो जाएगा। ठीक है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में हो तो। और प्रश्न नंबर 1 से शुरुआत करोगे। प्रश्न नंबर 1, यदि अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में हो तो बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, अब यहां पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। कहा गया यदि अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में हो तो बाएं से 5वें अक्षर, दोस्तों जो आपका बायां इसका बायां, जो आपका दायां इसका दायां होगा, तो यहां पे देखो ये आपका लेफ्ट साइड हो गया, तो कहा गया बाईं ओर से 5वां अक्षर, तो हम कहेंगे 1 2 3 4 5, यहां पहुंच गए। अब आप यहां पर खड़े हो तो कहा गया आपका दाईं ओर, तो दाईं ओर इधर होगा, बाईं ओर इधर होगा। कहा गया अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में हो तो बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर। अब यहां से 10वां अक्षर काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोस्तों क्या मिला हमें, यहां पर हम आ चुके हैं और 10वां अक्षर हमें मिल गया ओ। क्या मिल गया, ओ। लेकिन प्रश्न यही उठा, क्या हम इसको हर बार ABCD लिख के कर पा रहे होंगे? क्या हम इसको अंग्रेजी वर्णमाला के जो प्रश्न है इसको पेपर में सॉल्व करते समय हम क्या ABCD से सॉल्व करेंगे, उसी में लेफ्ट राइट घूमते रहेंगे, चक्कर वक्कर आ गया तो आप क्या करोगे, समस्या होगी ना। तो आपको चक्कर ना आए उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा सॉल्यूशन बताता हूं। देखो ध्यान से देखो, सबसे पहले यहां पे हम लोग सीखे भैया कि जब यहां से हम लोग लेफ्ट से राइट जा रहे थे तो मान प्लस हो रहा था, तो यही कहेंगे कि भैया लेफ्ट से राइट जाते हैं तो मान हो जाएगा प्लस। सेम कहानी राइट से लेफ्ट जाएंगे तो मान हो जाएगा भैया प्लस, लेकिन समान होगा लेफ्ट से लेफ्ट जाएंगे तो मान हो जाएगा माइनस। क्या हो जाएगा, माइनस। और राइट से राइट जाएंगे तो भी मान क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इतनी बातें आई समझ में, इतनी बातें आई समझ में, क्लियर हुआ भैया। लेफ्ट से राइट जाएंगे तो मान होगा प्लस, इसी प्रकार राइट से लेफ्ट जाएंगे तो भी प्लस होगा, लेकिन लेफ्ट लेफ्ट माइनस होगा और राइट राइट भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बात आई समझ में। लेकिन एक पॉइंट और ध्यान देना कि आंसर हमेशा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लेटर आएगा। फॉर एग्जांपल मैं अभी प्रश्न सॉल्व कराता हूं जो आप अभी पढ़े। देखो यदि अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में हो तो बाएं से, अच्छा बाएं का मतलब हम लेफ्ट यूज कर सकते हैं, बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। दोस्तों यही प्रश्न था, इसका आंसर ओ निकाले थे हम लोग। अब मुझे बताओ, जब भी हम क्या करते हैं भैया, बाएं से दाएं जाते हैं तो मान क्या होता है, प्लस होता है ना। बाएं से दाएं जाने पर मान प्लस होगा तो 5 और 10 जुड़ेगा, हो जाएगा 15। लेकिन प्रश्न उठा सर जी ये 15 कहां से आएगा, लेफ्ट से या राइट से। तो दोस्तों आंसर हमेशा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लेटर आएगा। पहला लेटर देखो यहां लेफ्ट है तो लेफ्ट से 15। और दोस्तों आपको प्लेस वैल्यू याद हो गई है, 15 का मतलब कितना होगा, तो 15 का मतलब हो जाएगा ओ। कितना हो जाएगा, ओ हो जाएगा। यही इस प्रश्न का आंसर होगा। चलिए एक और प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में हो तो बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 5वें अक्षर, बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 5वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। अब देखो इसको सॉल्व करना है, कैसे करोगे आंसर फटाफट इसका कमेंट बॉक्स में बताओ, इसका आंसर क्या होगा। देखो ध्यान से,
जब भी हम लेफ्ट से राइट जाएंगे मान होगा प्लस, तो लेफ्ट राइट वाला जुड़ जाएगा भैया, तो 7 और 5 कितना हो जाएगा 12। लेकिन 12 कहां से सर, आंसर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लेटर आएगा तो हम कहेंगे लेफ्ट से 12 हो गया। अभी हमारे पास लेफ्ट से कितना है 3 है, तो भैया हम लेफ्ट से लेफ्ट जा रहे होंगे ना, तो मान हो रहा होगा माइनस, तो 12 से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा भैया 9 बचेगा। लेकिन 9 कहां से होगा सर जी, 9 लेफ्ट से होगा, और लेफ्ट से 9वां अक्षर होता है आई। प्लेस वैल्यू याद किए हो ना, 9वां अक्षर क्या होगा आई होगा, ऊपर लिखा भी है प्लेस वैल्यू, आप देख लेना। तो इसका आंसर कितना हो गया आई हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न, यदि अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में हो तो बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 5वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। चलो इसका आंसर भी बताओ आप कमेंट बॉक्स में कि क्या होगा। बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 5वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। दोस्तों जब भी हम लेफ्ट से लेफ्ट जाते हैं तो मान होता है माइनस, तो हम कहेंगे 15 से 5 माइनस कर रहे होंगे तो हमारे पास बचेगा कितना 10 बचेगा। लेकिन 10 कहां से बच रहा होगा, तो आप कहोगे सर 10 लेफ्ट से बच रहा होगा। अभी यहां राइट से कितना है, तो राइट से 3 है। बात आई समझ में इतनी। अब मुझे बताओ कि जब भी हम लेफ्ट से राइट जा रहे होंगे तो मान क्या हो रहा होगा। जब भी हम लेफ्ट से राइट जा रहे होंगे तो मान हो रहा होगा यहाँ पे माइनस, क्या हो रहा होगा मान हो रहा होगा माइनस हो रहा होगा, तो सॉरी मान क्या हो रहा होगा प्लस, क्योंकि देखो लेफ्ट से राइट पे क्या होगा प्लस होगा, राइट राइट वाले पे माइनस होगा, लेफ्ट लेफ्ट वाले पे माइनस होगा। लेकिन यहाँ पे लेफ्ट राइट है तो मान क्या हो रहा होगा प्लस हो रहा होगा दोस्तों। तो यहाँ पे 10 और 3 मिलकर कितना हो गया 13 हो गया। 13 तो हो गया, लेकिन 13 कहां से होगा लेफ्ट से या राइट से। सर जी आंसर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लेटर आएगा, इसलिए यहां पे पहला अक्षर है लेफ्ट, तो हम कहेंगे लेफ्ट से 13, और 13वां अक्षर क्या होता है भैया एम होता है, तो इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा एम। क्या मेरी बातों को समझ पाए आप। आगे बढ़े, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में हो तो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में हो तो बाएं से 9वें अक्षर के दाएं 5वें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा, दूसरा अक्षर कौन सा होगा। चलिए सॉल्व करिए। देखो लेफ्ट से राइट जा रहे होंगे तो मान जुड़ेगा ना, तो 9 और 5 कितना हो गया 14 हो गया। कहां से होगा लेफ्ट से होगा, तो लेफ्ट से यहां पे हम लिख दिए 14 14 हो गया। अभी हमारे पास लेफ्ट से कितना है 2 है। अब इसको अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो लेफ्ट से लेफ्ट जाने पर मान कितना होगा सर माइनस होगा घटेगा, तो 14 से 2 घटाओगे कितना बच जाएगा 12 बच जाएगा। लेकिन 12 कहां से होगा लेफ्ट से, तो लेफ्ट से 12वां अक्षर क्या होता है दोस्तों, तो एल होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा एल, इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका परफेक्ट आंसर एल हो जाएगा। इतनी बातें समझ पाए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने कहा गया, यदि अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में हो तो दाएं से 5वें अक्षर, दाएं से 5वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। ध्यान से मेरी बात को समझो। पहले यहां पे कहा गया यदि अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में हो तो दाएं से 5वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर बताना है। तो अब सबसे पहले देखो यहां पे अगर आप देख पा रहे हो तो इसको अगर हम सॉल्व करें भैया, तो राइट से लेफ्ट जाने पर मान होगा प्लस, तो 5 और 3 कितना हो गया, तो आप कहोगे सर 8 हो गया। 8 कहां से होगा लेफ्ट से या राइट से, तो आप कहोगे राइट से 8वां अक्षर होगा। अब 8 का मतलब एच मत लिख देना, गलती हो जाएगी। क्यों, हमें जो प्लेस वैल्यू याद है वो कहां से याद है भैया, हमें प्लेस वैल्यू याद है लेफ्ट साइड से, और यहां राइट से 8वां अक्षर, जेड साइड से 8वां अक्षर गिनना है। तो आप क्या करो, आपके पास 2 तरीका है, 2 तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हो। एक तो भैया 8 का मतलब हो गया एच, और एच का अपोजिट लेटर एस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा एस हो जाएगा। दूसरा तरीका जो सब करते हैं, जो रीजनिंग वगैरह नहीं पढ़े होंगे, जो डायरेक्ट इसको बीएड में सॉल्व करने बैठे होंगे, वो क्या लिखेंगे ABCD लिख रहे होंगे। आप भी उनकी तरह करना चाहते हो तो जेड साइड से 8वां अक्षर गिन लोगे, एस मिल जाएगा। लेकिन आप कम समय में प्रश्नों को जल्दी सॉल्व करना चाहते हो तो आप क्या करो कि यहां पे 8 का मतलब एच होगा और एच का अपोजिट लेटर एस हो जाएगा। दूसरा तरीका मैंने अपोजिट लेटर निकालना बताया था भैया, यहां पे अपोजिट लेटर निकाल लो, तो यहां पे क्या करो 27 - 8 करोगे कितना बचेगा 19, और 19 का मतलब क्या हो गया एस हो गया। ये भी तरीका है, तो जो आपको बेटर लगे। अपोजिट लेटर मैंने याद कराया था ना, अपोजिट लेटर, तो आप डायरेक्ट बताओ ना 8 का मतलब एच होगा, एच का अपोजिट लेटर एस हो जाएगा। अरे सेंटेंस याद है ना, वो लब बाई सर्ट जे पी के क्यू जे, तो उसी से कर लो आराम से, बात समझ पाए। चलो एक और प्रश्न करते हैं इस पे। चलिए अगला प्रश्न है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में हो तो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में हो तो
दाएं से 8वें अक्षर के बाएं तीसरे अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? 5वां अक्षर कौन सा होगा? यदि अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में हो तो दाएं से 5वें अक्षर के बाएं तीसरे अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ध्यान से देखो, यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला में क्या हो रहा है, आप यहाँ पे दाएं से बाएं जा रहे हो, मान होगा प्लस होगा, और प्लस होगा ना तो यहाँ पे क्या करोगे, 8 और 3 जोड़ दोगे, 8 3 कितना हो गया दोस्तों, तो 8 3 हो गया 11। लेकिन 11 कहाँ से होगा, राइट से। अभी हमारे पास लेफ्ट से कितना है, 3 है। अब अगर राइट और लेफ्ट को सॉल्व कर रहे हैं ना तो 11 और 3 कितना हो गया, 14 हो गया। लेकिन 14 कहाँ से होगा, राइट से होगा। सर राइट से 14वां अक्षर बताना है, एन ना बताना, एन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एन होगा लेफ्ट से 14वां अक्षर, हमें राइट से बताना है। तो क्या होगा, 14 का मतलब होता है भैया एन, और एन का अपोजिट लेटर होगा एम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, ना कि एन होगा। बात आई समझ में? इसका आंसर क्या होगा, एम होगा, यानी कि राइट साइड से 14वां अक्षर क्या होगा, एम होगा। बात आई, आ गई समझ में? चलो एक इस पे और करते हैं, फिर हम लोग अपोजिट लेटर पे आ जाते हैं। चलिए दोस्तों एक और प्रश्न इस पे करते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में हो तो दाएं से 19वें अक्षर के दाएं 7वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? यदि अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में हो तो दाएं से 19वें अक्षर के दाएं 7वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? अब इसको सॉल्व करना है। अब सबसे पहले ध्यान से देखो, हम राइट से राइट जाएंगे तो मान क्या होगा, माइनस होगा। तो 19 से 7 माइनस कर रहे होंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 12 बचेगा। अच्छा ये 12 कहां से बचेगा, तो राइट से बचेगा भैया, राइट से 12वां हो गया। बात आई समझ में? अभी हमारे पास लेफ्ट से कितना है, 5 है। तो हम राइट से अगर लेफ्ट जा रहे हैं तो मान क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर मान जुड़ेगा, तो 12 और 5 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। लेकिन 17 कहां से होगा, राइट से। अब राइट से 17वां अक्षर क्या होगा, प्लेस वैल्यू तो हमें लेफ्ट से याद है। तो अभी अभी हम लोग चर्चा किए कि यहाँ पे भैया 17 का मतलब होगा क्यू, और क्यू का अपोजिट लेटर लिख दो, क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। तो जे इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, जे इसका क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इतनी बातों को समझ पाए, क्लियर हुआ? तो आज की क्लास थोड़ी सी छोटी रखते हैं। कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे यदि अंग्रेजी वर्णमाला उल्टे क्रम में हो तो इस पे कैसे चर्चा करें, और साथ ही साथ दोस्तों हम लोग इस पे भी कल चर्चा कर लेंगे कि जब अंग्रेजी वर्णमाला में मिड का लेटर निकालना हो, फाइंड द मिड लेटर, मध्य के अक्षर को कैसे निकालेंगे, इन सब पे भी हम लोग चर्चा कर लेंगे कल। यानी कि कल अंग्रेजी वर्णमाला आपका खत्म हो जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। बीएड की पूरी क्लास डिस्कस करेंगे, पूरा सिलेबस रीजनिंग का, और यकीन मानो 45+ नंबर आएगा। आप बस लास्ट तक जुड़े रहिएगा, ठीक है? बेल आइकन वगैरह हिट करके रखो ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।